शेयर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। साहेबगंज के झिकटिया में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। मृतक के परिजनों ने पति और सास पर लगाया हत्या का आरोप। सिवान में साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने कुचला, साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। अररिया में ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधुबनी के बिस्फी थाना के मिल्लत चौक के पास गड्ढे में डूबने से 3 युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। गया के नैनागढ़ पहाड़ी डैम में नहाने गए युवक की हुई मौत, काफी मुशक्कत के बाद शव निकाला गया बाहर। छपरा के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सीओ का घूस लेने का वीडियो वायरल, काम के बदले ले रहा था रिश्वत। रोहतास के दरिगांव में मंझार में नहाने गए 2 युवकों की मौत, शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छपरा में बालू लदे ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। बेतिया में बाढ़ के पानी में नहाना युवक को पड़ा महंगा, नदी की तेज धारा में बहा युवक, एसडीआरएफ की टीम ने शव किया बरामद। औरंगाबाद में पति से झगड़ा कर ट्रेन के आगे कूदी मां, बेटी दोनों की मौके पर ही मौत। पालीगंज में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। रोहतास के शिवसागर में डायरिया से हुई 2 साल की बच्ची की मौत, इलाके में डायरिया से 2 दिन में 3 बच्चों की हो चुकी है मौत। बाढ़ के उमानाथ घाट में डूबे 2 युवक, नहाने के दौरान हुआ हादसा, दोनों की तलाश जारी। लखीसराय में दिनदहाड़े स्वास्थ्यकर्मी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। सिवान के छापर चेक पोस्ट से मैरवा पुलिस ने शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, यूपी से लाई जा रही थी शराब। शेखपुरा के जमालपुर मोहल्ले में पुलिस ने की छापेमारी, देसी और विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। समस्तीपुर के नत्थू द्वार के पास मिला 2 युवकों का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। देवघर में शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल, छात्रा से छेड़खानी का लगा आरोप, न्यूज 18 नहीं करता सत्यता की पुष्टि। बेगूसराय में सवारी से भरी एक ऑटो रिक्शा गड्ढे में जाकर पलटी, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर में पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह का किया खुलासा, एक देसी कट्टा और मैगजीन बरामद। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हथियार के साथ अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और 2 किलो चांदी बरामद। बक्सर में दीपक यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या में शामिल अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पटना सिटी के कंगन घाट पर नहाने के दौरान गंगा में डूबे 3 किशोर, अब तक नहीं हो सकी है शवों की बरामद। पटना के इको पार्क के सामने शारीरिक शिक्षकों ने किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में तांत्रिक के भरोसे चलता है प्रसूता का इलाज, डॉक्टर से ज्यादा तांत्रिक पर है भरोसा। किशनगंज सदर अस्पताल में तांत्रिकों का खेल, मिर्गी के मरीज का किया अस्पताल में झाड़ फूंक। दरभंगा से इंडिगो के विमान की हुई शुरुआत, हैदराबाद से आए विमान की हुई लैंडिंग। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा, बिहार में अफसरशाही हावी, खादी भंडार के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे निषाद। कोरोना काल में मौत के शिकार लोगों की याद में आरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, भाकपा माले के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रोहतास के प्रसिद्ध मानशिर कुंड में हर दिन पहुंच रहे सैकड़ों सैलानी, बरसात में दिखता है मनोरम दृश्य। रांची सदर अस्पताल परिसर में ड्रेनेज निर्माण का काम अधूरा, सड़क पर खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे। अनलॉक के बीच आज बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बड़ी बैठक, सीएम नीतीश कुमार करेंगे अध्यक्षता, अनलॉक 4 को लेकर लेंगे फैसला। घाटशिला में ताक पर सरकारी आदेश, लॉकडाउन में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन में जुटे सैकड़ों लोग।
हजारीबाग में ताक पर लॉकडाउन का नियम रोक के बावजूद दूसरे राज्य के लिए बस सेवा जारी, नजराना वसूलकर छूट दे रहे जवान। वैशाली में आरजेडी विधान पार्षद सुबोध राय ने किया दावा, 3 महीने के अंदर गिर जाएगी सरकार। बोकारो के झुमरा पहाड़ में रहने वाले लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित, खाट के भरोसे मरीज का इलाज। सिमडेगा में विधायकों की नाराजगी पर बोले रामेश्वर उरांव, कहा घर की बात घर में रखें विधायक, समस्या पर मुख्यमंत्री से करनी चाहिए बात। औरंगाबाद में 10 चरणों में होगा पंचायत चुनाव, अधिकारियों के साथ की गई हाई लेवल मीटिंग। दरभंगा के हनुमान नगर और हायाघाट में बाढ़ ने जुलाई में दी दस्तक, सैकड़ों एकड़ धान और मूंग जलमग्न। देवघर के बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी, बिना मास्क दिख रहे यात्री। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी का सूरदा माइंस 15 महीने से बंद, 1500 मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब। राइस बाउल प्रोजेक्ट के जरिए सिमडेगा को नई पहचान देने की कोशिश, किसानों को मिल रही मदद। जमशेदपुर में उद्घाटन का इंतजार कर रहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कागजों में उलझी प्रक्रिया, लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। जामताड़ा के अंबा गांव में बर्तन के कारोबार से आत्मनिर्भर बने कर्मकार समुदाय, कई सालों से बना रहे हैं कांसा का बर्तन। घाटशिला में अब दूर होगा नक्सल का कलंक, गूड़ा बांधा में बनेगा एकलव्य स्कूल, 6ठी से 12वीं तक होगी पढ़ाई। चतरा के सिमरिया में चापाकल आवंटन में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीण गंदे पानी पीने को मजबूर। बगहा में तबाही मचा रही है मसान नदी, बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब। बगहा में कटाव की जद में प्रखंड के मुरेड़ा गांव में स्थापित सोलर पावर प्लांट की हालत से ग्रामीणों में आक्रोश। अररिया के सिकटी प्रखंड में नूना नदी का कहर जारी, ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर। शिवर में बढ़ाई मचाही तबाही, मंडल कारा के गेट तक पहुंचा पानी, जेल गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी की बड़ी मुश्किलें। सीतामढ़ी शहर के लोग बने जल कैदी, नगर निगम की लापरवाही के चलते लोग नार के जीवन जीने को मजबूर। नालंदा के नवाजी और प्रभु बिघा गांव के ग्रामीण पुल नहीं होने के कारण परेशान, बारिश के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ जाती है। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी, 3 प्रखंडों में करीब 2000 घरों में घुसा पानी, हजारों लोग पलायन को मजबूर। अररिया में पानी में डूब गई सैकड़ों एकड़ फसल, मछली पकड़कर हो रहा गुजारा। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के आधे से ज्यादा पंचायत बाढ़ की चपेट में, आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा। बगहा के कई इलाकों में मसान और सिकहरना नदी का कहर जारी, कई गांवों का संपर्क अब भी भंग। बगहा में मसान और सिकहरना नदी मचा रही तबाही, दर्जनों गांव बना टापू, नाव का ही है सहारा। मधुबनी में हो रही भारी बारिश से ट्रेनों पर पड़ा असर, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी। बेतिया में सिकहरना नदी की तेज धार में बच्चे कर रहे जानलेवा स्टंट, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पूर्वी चंपारण के सुगौली के भवानीपुर गांव में सिकहरना नदी का रौद्र रूप, नदी में समा रहे हैं लोगों के घर। गोपालगंज में राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने किया हंगामा, सड़क जाम कर घंटों की नारेबाजी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बाढ़ से घिरे ग्रामीणों ने राजमार्ग किया जाम, विधायक शशि भूषण की गाड़ी के सामने बैठे, विधायक की गाड़ी का गेट खोलकर काटा बवाल। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर कोसी नदी, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। बेतिया मुजफ्फरपुर रेलखंड में ट्रैक पर चढ़ा बाढ़ का पानी, रेलखंड पर आवागमन पूरी तरह से ठप। मधुबनी के मधेपुर में बाढ़ के पानी में बहा बच्चा, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बोकारो में बारिश के कारण तेनूघाट डैम का 2 फाटक खोला गया। गोपालगंज में दर्जन भर गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर बह रहा पानी। सीतामढ़ी में जानकी नगर में रहने वाले 200 परिवारों ने रेलवे ट्रैक के किनारे लिया शरण। अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़रिया गांव में नूना नदी मचा रही तबाही, सालगुड़ी में सड़क पर बह रहा कमर भर पानी। गोपालगंज में बाढ़ का पानी लोगों के लिए बना परेशानी का सबब, सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे। रांची रेल मंडल में ट्रेनों का विस्तार, कई जगहों
शहरों के लिए शुरू हुई ट्रेनें, 47 जोड़ी ट्रेनों का हो रहा परिचालन। चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में अपने पिता रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। पिता को याद कर भावुक हुए चिराग पासवान। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को किया याद, ट्वीट कर लिखा, दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को किया जाएगा हमेशा याद। पटना के एलजेपी दफ्तर में रामविलास पासवान की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। तेजस्वी यादव ने पटना में पार्टी दफ्तर में रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि, उनकी तस्वीर पर किया माल्यार्पण। आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस, लालू प्रसाद यादव ने किया रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन। आरजेडी की रजत जयंती पर पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा, उनकी पार्टी ने गरीब और वंचित तबकों को उनका हक दिलाने का काम किया। हम लोग संघर्षशील आदमी हैं। रजत जयंती कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, लालू यादव एक विचारधारा, आरजेडी गरीबों और शोषितों की है आवाज। आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी ने कहा, 2020 के चुनाव में हर तबके ने आरजेडी को वोट दिया। लालू यादव जल्द बिहार आकर नई ऊर्जा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में बिना घूस दिए नहीं होता कोई भी काम। नीतीश के राज में जितना अपराध हुआ उतना कभी नहीं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज, पोस्टरों से पटा पटना। एलजेपी और आरजेडी का लगा पोस्टर, एलजेपी में शक्ति प्रदर्शन। आरजेडी के स्थापना दिवस पर मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने साधा निशाना, कहा, लालू यादव जी कितने होंगे असरदार, ये बताएगी जनता। हाजीपुर के सुल्तानपुर में एलजेपी नेता चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां, बैनर पोस्टर से सजा रहे पूरे शहर। पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान के स्वागत में बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। दिल्ली में पशुपति पारस के आवास पर रामविलास पासवान की मनाई गई जयंती, मौके पर सांसद प्रिंस राज ने कहा, हम हमेशा चिराग पासवान के साथ रहे। आरजेडी के 25वें वर्षगांठ पर जेडीयू का निशाना, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछे 25 सवाल। वैशाली में आरजेडी समर्थकों ने नाव पर केक काटकर मनाया स्थापना दिवस। नवादा के आरजेडी कार्यालय में केक काटकर मनाया गया आरजेडी का स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। दुमका में आरजेडी का मनाया गया 25वां स्थापना दिवस, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया स्थापना दिवस। मंत्री मदन सैनी ने कहा, मैं एहसान फरामोश नहीं, नीतीश कुमार ने दी पहचान, सीएम से मिलकर रखूंगा अपनी बात। रोहतास की डेहरी अनुमंडल में 1 साल के बच्चे की चोरी, पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच में जुटी। नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किसानों की समस्याओं को लेकर पहुंचे राजगीर रेलवे स्टेशन, डीआरएम से बातचीत कर रास्ता को अवरुद्ध नहीं करने की कही बात। मधुबनी के बेनीपट्टी में सड़क का हाल बेहाल, 6 साल से बन रही है सड़क। नवगछिया एसडीओ कार्यालय में अपराध गोष्ठी का आयोजन। गिरिडीह के भेलवा घाटी में सड़क और पुलिया निर्माण में ग्रामीणों ने लगाया अनियमितता का आरोप। गुमला के एसएसआई के प्रवासी मजदूरों के जिला श्रम अधीक्षक से गुहार। आजमगढ़ में ईंट भट्टा संचालक पर मजदूरी नहीं देने का आरोप। साहिबगंज के बोरियो में खोला गया अग्र परियोजना केंद्र, तसर कोकून उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। विक्रमगंज के काराकाट के मुंजी गांव में सड़क हादसा, ऑटो की चपेट में आकर एक बच्चे की मौत।